एक चतुर पत्नी। पढ़ाई कम होते ही रानी का विवाह रवि नाम का एक इंजीनियर के साथ हुआ। रवि एक सरल, सज्जन और संभावित लड़का था, इसलिए उसकी वेतन कम होने की बावजूद भी उसे रानी से शादी करवाया गया। रानी को भी रवि के साथ शादी करना पसंद था। उनकी शादी के पहले 3 महीनों तक उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक रवि बदलने लगा। उसे रानी से बहुत प्यार था, लेकिन बुरे दोस्तों की सहवास दोष के कारण वह शराब और सिगरेट का दास बन गया। पहले उसके सब व्यसन एक सीमा में थे। रानी भी उसे मजबूरी से सहन कर रही थी। एक रात रवि ज्यादा शराब पी के लटकते हुए देर रात घर आया और हाथ में आधा जला हुआ सिगरेट लेकर दरवाजा खटखटाने लगा। रानी उसके इंतजार करते करते थक के सो गई थी, इसलिए दरवाजा खोलने में वो थोड़ी देर कर दी। सिर्फ इतनी सी बात के लिए रवि ने उस पर चिल्लाया। वह बिना कुछ बोले चुपचाप सो गई। रवि के शराब पीने से उनके वैवाहिक जीवन के किले में दरार पड़ने लगी और एक दिन रवि ने अच्छी तरह से शराब पी के जल्दी से घर आ गया। रानी का सहनशीलता का बांध टूट गया था। उसने रवि को अच्छी तरह से डांटा, लेकिन नशे की धुत में उसकी बात उसे नहीं सुनाई दी। इसलिए रानी ने रवि के ऊपर के गुस्से को खाने की थाली पर दिखाई और बेडरूम कर रोते हुए सो गई। रवि बेडरूम में जाकर उसे शांत करने के बजाय सेक्स के लिए मजबूर करने लगा। रानी ने रवि के साथ सहयोग नहीं की और बेडरूम छोड़कर हॉल में आकर सो गई। लेकिन रानी के इस बेडरूम ब्रह्मास्त्र के सामने रवि नहीं झुका। वह अपने नशे को जारी रखा। वह रोज शराब के नशे में घर आता था, इसलिए रानी उसके साथ झगड़ा करती थी। उसे बिना शराब पिए घर आने को कहती थी, लेकिन रवि उसकी किसी भी बात की परवाह नहीं करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रवि अपना शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह रानी अपना जिद्द छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उनका वैवाहिक जीवन पटरी से उतर गया। रानी रवि को शराब छोड़ने के लिए कहकर थक गई थी। वह उसके शराब के लत को छुड़वाने के लिए कई तरह के कोशिश करके हारकर डिवोर्स लेने की फैसला ली, लेकिन वह रवि को खोना नहीं चाहती थी। शराब एक को छोड़कर रवि सभी में ठीक था। एक दिन रानी ने जिद करते हुए एक छोटे बच्चे को देखी, जो बच्चा अपने माँ के द्वारा कहे गए सब चीजों को उल्टा करता था। वो बच्चा मत करने के लिए कहे गए हर कामों को करता था, लेकिन करने को कहे गए कामों को गलती से भी नहीं करता था। इसलिए उस बच्चे की माँ उसे सब उल्टा कहती थी। उसे वो बच्चा सही से करता था। इस विचित्र बच्चे को देखकर रानी को रवि के शराब का लत को छुड़वाने के लिए एक आइडिया मिली। हमेशा की तरह आज भी रवि ने शराब के नशे में घर आया, लेकिन हमेशा की तरह रानी ने उसके ऊपर नहीं चिल्लाई, उसे कुछ नहीं कही, उसके ऊपर गुस्सा होकर बर्तन नहीं फेंकी। उसे भोजन देकर वह चुपचाप बेडरूम में चली गई। रानी के इस कोमल तेवर ने रवि को आश्चर्यचकित कर दिया। वह नहीं समझ पा रहा था कि रोज चिल्लाने वाली उसकी पत्नी ऐसे कैसे कोमल हो चुकी है। भोजन के बाद वह भी बेडरूम में घुस गया। रानी अपनी शादी के फोटो एल्बम को देखकर चुप-चुप के आंसू बहा रही थी, लेकिन रवि को उसकी आंसू दिखाई दी। कई महीनों के बाद रवि ने भावुक होकर उससे प्यार से बात करने लगा। रवि, क्या तुम मेरी शराब की वजह से नाराज हो? रानी, नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं नाराज थी, लेकिन अब कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी शराब छोड़ने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं एक मासूम बार मालिक के पेट पर नहीं मारना चाहती हूँ। उनके भी बीवी और बच्चे होते हैं। तुम सारे लोग शराब पीना छोड़ दिए तो वो कैसे जिएंगे? इसलिए तुम जितना चाहो उतना पी लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। हर रोज अच्छे से पीकर किसी गंदी नाली में गिरकर घर आओ। घर में पानी खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेरे आंसुओं में नहाऊंगी। तुम चिंता मत करो।
रवि, सबको तुम जैसी अच्छी पत्नी मिल जाती तो कितना मजा आता होगा ना। रानी, क्यों? उन्हें भी मेरे जैसे अपने पतियों को आंसुओं में नहाना चाहिए क्या? आपको कहकर क्या फायदा? तुम्हारे शराब के वजह बनने वाले पूर्व प्रेमिका मोहिनी जैसी पत्नी, गुमराह दोस्तों को शाप देकर हम खुद को सांत्वना देना चाहिए। इसके अलावा हम औरतें कर भी क्या सकते हैं? रवि, मैं आपका भाषण नहीं समझा, लेकिन आप मुझे मिली दुर्लभ पत्नी है। अगर अब मैं पीता हूँ तो तुझे कोई नाराजगी नहीं है। आगे से तू मेरे साथ बिस्तर साझा करेगी। रानी, अब मैं पहले की तरह आप पर गुस्सा नहीं करूँगी, नाराज नहीं होंगी। कुछ भी हो तुम शराब को मत छोड़ना। अगर तुम्हारी किडनी फेल हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, मैं मेरी एक किडनी देकर आपको बचा लूंगी। आप ऐसे ही पीते रहो, चिंता मत करो, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट बॉय। रवि को गुड नाइट कहने के बाद रानी गहरी नींद में गिर गई, लेकिन वह ऐसे नाटक कर रही थी। वह जानबूझकर उसे इन सब बातों को कही थी। वह सब चीजों को उल्टा करने वाले बच्चे से यह ट्रिक समझकर उसे अपने पति पर प्रयोग की थी। वह बड़ी चतुराई से नाटक करके सो गई, लेकिन रवि को नींद नहीं आई। रानी के अजीब शब्दों ने उसकी नशा को उतार दिए थे। रानी के शब्दों में, आवाज में छुपा हुआ दर्द उसके दिल को चुभने लगा। मंद रोशनी में रानी का चेहरा पूर्णिमा की चांद की तरह चमक रहा था, लेकिन उसके कोमल गालों पर आंसुओं के दाग देखकर रवि का मन चीखने लगा। रानी के अजीब शब्दों के निहितार्थ को उसने एक करके समझा। सुंदर सी पत्नी को छोड़कर शराब को क्यों छूना चाहिए? सुंदर सी पत्नी के साथ सुंदर रातों को गुजारने की बजाय शराब का सहवास करने की क्या जरूरत है? ऐसे सवाल उसे परेशान करने लगे। उसने पूरी रात सोचा। अंत में रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन रवि जल्दी से उठ के स्नान किया और कॉफी बनाया। उसे लेकर बेडरूम में चला गया। रानी अभी भी सो रही थी। उसने उसे जगाया और उसे कॉफी दिया। उसकी यह कॉफी उसके मन में आश्चर्य के साथ साथ कुछ सवालों को भी जन्म दी। वह कॉफी पीने के बाद रवि ने उसे गले लगा के माफी मांगा। सच में तू मुझे मिली हुई अच्छी पत्नी हो, उसने ऐसे कहकर यह कसम खाई कि मैं आज के बाद कभी भी किसी भी कारण से शराब को नहीं छूऊंगा, सिर्फ अपनी पत्नी को छूऊंगा। रानी ने खुशी से उसे चूम लिया। चतुर पत्नी रानी ने बड़ी चतुराई से अपने पति की शराब की लत को छुड़वाया। खुशी में रानी ने उसे जोर से गले लगा ली। बहुत दिनों से गुस्से में दूर रहने वाले पति पत्नी के बीच में सुबह सुबह नया प्रेम प्रणय शुरू हुआ। अगर आपको इस कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।